नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी है और ये अमेजिंग सक्सेस स्टोरी है। बहुत ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है। जिनके भी रिश्ते टूट रहे हों, टूट चुके हों, टूटने की कगार पर हों, खराब हो चुके हों, आप ये सक्सेस स्टोरी एक बार ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी है, लेकिन उसके पहले इन्होंने थोड़ा सा खुद को हील किया है, क्योंकि टाइम ही वैसा उतना ज़्यादा पेनफुल था। सक्सेस स्टोरी आप सुनिए, आपको सब समझ में आएगा। नमस्ते शांभवी मैम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपको शेयर करूँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैंने मन में कभी सोचा था कि शायद मैं भी एक दिन आपको अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी, और मैंने ये विजुअलाइज़ भी किया था, और आज मेरा विजुअलाइज़ेशन पूरा हो चुका है। मैं इसके लिए भगवान जी को धन्यवाद करती हूँ, और मैं आपको भी धन्यवाद करती हूँ। मेरा रिश्ता पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। मेरा डिवोर्स केस चल रहा था, और डिवोर्स केस भी ऐसा वैसा नहीं चल रहा था। मेरे हस्बैंड ने मुझ पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे, क्योंकि जब केस होता है तो ऐसा होता है कि वो भी एलिगेशंस लगाते हैं, हम भी एलिगेशंस लगाते हैं। मेरा और मेरे हस्बैंड की 3 साल की शादी रही है। उसमें से 2 साल बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन फैमिलीज़ की वजह से और हम दोनों की आपसी लड़ाइयों की वजह से हम दोनों के बीच में दूरी आ गई, और वो दूरी इतनी बढ़ गई कि वो डिवोर्स तक पहुंच गई। और फिर केस चलते चलते भी अभी 1 साल कंप्लीट होने को आया, और मैंने इस बीच ही मैनिफेस्ट करना भी सीखा। तो हमारे जो डिवोर्स केस को टाइम चल रहा है, वो अभी दूसरा साल कंप्लीट होने ही वाला था कि उसके पहले ही मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, क्योंकि इतने सारे एलिगेशंस लग चुके थे और इस तरह से केस हो रहा था। तो कभी मेरी तरफ से और कभी उनकी तरफ से डेट खींचती ही जा रही थी। मैंने अब सोचा कि मैं इस शादी को बचाने की कोशिश करती हूँ, पहले लेकिन खुद को हील करती हूँ, क्योंकि उन्होंने और उनके वकील ने मिल कर के कुछ ऐसे एलिगेशंस लगा दिए थे जो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर गए थे। इस बीच मेरे हस्बैंड के साथ जब मेरी बात भी हुई थी, तो वो इतने ज़्यादा रूड थे मेरे साथ, इतनी बदतमीज़ी से उन्होंने बात की थी कि उसने भी मेरे को अंदर ही अंदर चीर दिया था। मैं एकदम से रोने लग गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस दर्द का कोई अंत है या नहीं, या फिर सिर्फ डिवोर्स ही अब एक लास्ट मैटर रह गया है मेरी ज़िंदगी में। क्या अब हमें अलग होना ही एक लास्ट ऑप्शन है? मैं इतना रोई कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं 1 महीने तक बस लगातार रोती ही रही। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। इधर से मेरी फैमिली भी नेगेटिव बोलती थी, उनकी तरफ से जो चीज़ें हो गई थी वो अलग हो गई थी। वकील जो बातें बताते थे वो उस तरीके की थी कि अब तो ये रिश्ता कभी बच ही नहीं सकता। इस बीच मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद को हील करती हूँ। ऐसे रो रो करके परेशान हो करके तो मैं वैसे भी अपनी शादी नहीं बचा पाऊँगी, और ऐसी शादी बचा करके मैं कर भी क्या लूँगी जिसमें मैं ही ठीक नहीं हूँ। तो मैंने खुद को हील करना शुरू किया। मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, अपने लिए होपोनोपोनो प्रेयर की, मेडिटेशन करना शुरू करा। योगा क्लासेस भी मैंने जॉइन कर ली। मैं योगा करने लगी, मैं अपना ध्यान रखने लगी, मैं अपनी केयर करने लगी, अपने आप से प्यार करने लगी। और हीलिंग में मैंने ये एक चीज़ समझी कि अपने आप से प्यार करना ही आप तब कर पाते हो जब आप अपने आप को सबसे पहले चुनते हो। ये समझते हो कि आपको पहले हील होना है, उसके बाद सारे रिश्ते हैं, उसके बाद आपकी शादी है, उसके बाद ही आपके सारे रिश्ते नाते आ जाते हैं। नेगेटिव बोलने वाले लोग आपको तभी नेगेटिव कर पाएँगे जब आप अंदर से टूटे हुए हो। लेकिन अगर आप अंदर से मजबूत हो, आप अंदर से हील्ड हो, तो आपको चाह करके भी कोई नेगेटिव नहीं कर पाएगा। ये आपके वीडियोस को देख-देख करके मुझे समझ में आया। मैं पूरी-पूरी रात बैठ कर के सिर्फ़ आपके वीडियोस देखती थी। इसलिए नहीं कि मैं मैनिफेस्ट करना चाहती थी, इसलिए कि आप अंदर की ऐसी कौन-सी बात बोलते हो जो हमारी हीलिंग में काम करे। मुझे बहुत सारे वीडियोस से बहुत सारी हेल्प मिली, जिसमें मैंने सिर्फ़ अपने आप को हर एक दूसरे वीडियो को देखते हुए चुना। मैंने ये चुना कि मुझे ठीक होना है, बस मुझे किसी भी तरीके से अपने आप को ठीक करना है, और मैं बस अपने ऊपर काम करती चली गई। मेरे 3 से 4 महीने ही अपने ऊपर काम करके निकले थे कि फिर मैंने अपने हस्बैंड को लव वाइब्रेशन भेजनी शुरू की। मैं उनको ज़्यादा टाइम तो लव वाइब्रेशन नहीं भेज पाई, सिर्फ़ 1 महीने तक ही मैं उनको लव वाइब्रेशन भेज पाई कि
उसी बीच हमारे कोर्ट की एक डेट आनी थी, लेकिन हमारे वकील ने बोल दिया कि आप इस डेट पर अभी मत जाओ, और भी बहुत सारी जो नेगेटिव बातें थी वो करने लगे। लेकिन इस बार ना मैं रो रही थी, ना मैं नेगेटिव थी, ना मुझे कुछ बुरा लग रहा था। मुझे लगा कि मैं अंदर से इतना अच्छा कैसे फ़ील कर रही हूँ। मुझे अब इस रिश्ते को बचा लेने की, किसी तरीके से ये रिश्ता बच जाए, ये शादी बच जाए, मेरे हस्बैंड अब मेरे हो जाएँ, मैं उनके घर चली जाऊँ, ये सब कुछ नहीं रह गया है। बहुत ईज़ी हो गई हूँ। जो वकील बोल रहे थे मैं एकदम बुत बन करके बस सुन रही थी। कोई फीलिंग नहीं, ना मैं खुश थी, ना मैं दुखी थी, ना मैं इरिटेट हो रही थी, ना मैं चिढ़ रही थी। बस मैं बात सुन रही थी और वो जो भी बोले मैंने ओके कर दिया। और उसके बाद में होता है एक मैजिक। मेरे हस्बैंड का मैसेज आता है, हेलो, गुड मॉर्निंग। मैंने मैसेज देखा, मेरा उसको भी रिप्लाई करने का मन नहीं किया। मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, 2 हफ्ते के बाद उनको हेलो का रिप्लाई किया। फिर उन्होंने मुझे कहा, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो क्या? या फिर इतनी ज़्यादा नाराज़ हो कि हेलो का भी रिप्लाई नहीं कर सकती? तब मैंने उनको कहा, नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि आपको क्या लिखूँ। ये हेलो हाय वाला स्टेज तो नहीं है ना हमारा। और फिर उसके बाद से ही हमारी बातें शुरू हो गई। मेरे हस्बैंड ने खुद मेरी तरफ हाथ बढ़ाया है, मेरी तरफ खुद शादी के लिए आए और खुद बोले कि शादी का प्रपोज़ल भी मेरी तरफ से गया था। शादी भी मैंने ही ज़िद करके तुमसे की थी। शादी के लिए भी सबसे पहले ही मैं रेडी हुआ था। तुमको तो तब भी रेडी होने में टाइम लग गया था। लेकिन आज जब रिश्ता टूट रहा है, तो भी मैं इसे हाथ बढ़ा करके ठीक करना चाहता हूँ। ये सारी बातें सुन कर के मुझे ऐसे लगा कि ये क्या हो रहा है? जैसे कि कोई मैजिक सा हो, एक मैजिक हो रहा है। मुझे लगा कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। फिर मैंने अपने फ़ोन को साइड रख दिया और मैं सचमुच में ऐसा फ़ील कर रही थी ये कोई ड्रीम है। फिर मैंने अपने फ़ोन को उठाया तो मैं देखती हूँ कि नहीं, ये कोई सपना नहीं है। उतनी देर में ही मेरी मम्मी ने मुझे आवाज़ लगाई। मैं नीचे भाग कर के गई तो मेरी मम्मी ने कहा कि तुम्हारी सास का फ़ोन आया था। पर हमने बात नहीं की, उनकी आवाज़ सुनी और जैसे ही उन्होंने कहा कि बहन जी हम बात करना चाहते हैं, तो मैंने फ़ोन काट दिया। तो मुझे लगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया था शांभवी दीदी, और वो इतना ईज़ी हो गया कि मुझे समझ ही नहीं आया। जो डिवोर्स केस चल रहा है इतने टाइम से, डेट पे डेट चल रही है, वकीलों की बातें, इन सारी चीज़ों के बीच में लव वाइब्रेशन ने एक मैजिक की तरह काम किया है। लेकिन उसके भी पहले जो मैंने अपनी मजबूती पर काम किया है ना, अब मुझे समझ में आता है कि आप अपने वीडियोज़ में क्या बोलते हो। जब हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को फ़ील करते हैं ना, तब हम उस चीज़ को अपने एक्सपीरियंस में ला पाते हैं। आज ये सक्सेस स्टोरी मैं अपने ससुराल जाते हुए आपको रास्ते से लिख रही हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से आपको अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी, पर मैं कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे साथ में ही हैं और वो मुझे लेने के लिए आए। सारे के सारे केसेस को ख़त्म करने का अब सिलसिला चल चुका है। वकीलों को इस बीच में बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि इस तरह से बहुत ईज़ी हो जाएँ सारी चीज़ें। उनको तो इतने सालों से हमसे पैसे ही मिल रहे थे, उनके वकील को उनसे, मेरे वकील को हमसे, तो वो लोग क्यों चाहेंगे? लेकिन ये सारी नेगेटिविटी में भी मेरे अंदर की मजबूती और मैनिफेस्टेशन ने वो कर दिखाया, जो मेरे लिए एक टाइम पर बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन वो पॉसिबल हो गया और मैं घर जा रही हूँ। घर जा कर के ये स्टोरी को कंप्लीट करके आपको मैं ज़रूर लिख कर के भेजूँगी। शांभवी दीदी, अब मैं अपने घर से आगे की बात आपको लिखती हूँ। मेरी फैमिली ने बिल्कुल मेरा वैसे ही स्वागत किया जैसे एक नई-नई शादी में एक लड़की का स्वागत किया जाता है। मेरी सासू माँ ने मुझे गले से लगाया और बोला कि बेटी बन कर के नहीं रह सकती है, ज़रूरी है कि हमें पूरी दुनिया की तरह बहू बन के ही रहना है। तब मैंने अपनी सास की आँखों में आँखें डाल कर के देखा कि उन्होंने भी तो कभी बेटी बनने का मौका नहीं दिया, और गलती मेरी भी है, मैं भी बेटी नहीं बन पाई थी। अंदर सब कुछ इतना शांत कैसे चल रहा था? मैं यहाँ पहुँच चुकी थी, लेकिन कोई हड़बड़ाहट नहीं थी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो मुझे ये कह रही हो, वाह! देख तेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया, अब तो तू उछल-कूद। कुछ भी नहीं लग रहा था। मैं एकदम न्यूट्रल थी, जैसे अंदर कोई शांत सा पानी हो, जो मुझे पूरी तरह से रिलैक्स कर गया हो। और इस बीच सब लोग मुझे प्यार कर रहे थे। मेरे हस्बैंड तो मेरे लिए इतने प्यारे-प्यारे गिफ्ट्स लेकर के आए थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो मेरे लिए फ़ोन भी लेकर
के आए हैं। फ़ोन का फ़ोटो और भी मैं एक एल्बम का फ़ोटो आपको भेज रही हूँ। आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ज्वेलरी के भी 2 पीसेस भी वो मेरे लिए लेके आए, जिसमें से एक ईयररिंग और एक हार्ट शेप ईयररिंग के साथ एक हार्ट शेप रिंग, ये भी वो मेरे लिए लेकर के आए। मैं ये सोच रही थी कि ये सपने जैसा कैसे हो गया। सच में हीलिंग काम करती है और मेरे रिश्ते के लिए उसने बहुत अच्छे से काम किया। मेरी शादी जो लगभग टूट ही गई थी, वो अब जुड़ चुकी है और ऐसे जुड़ गई है कि मुझे आज भी लगता है कि मैं एक सपने की ज़िंदगी जी रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खूब खुश रहिए आप दोनों अपनी शादीशुदा लाइफ में। खूब काम करिए आप लोग, खूब तरक्की करिए, अपनी मैरिड लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बनाइए, एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे को सहयोग कीजिए। ये जो शांति होती है ना हमारी अंदर की, ये आती है एक्चुअली जब आपको एकदम परमानेंट वाले रिलेशनशिप हो या किसी भी चीज़ को लेकर के आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाए तो। बहुत उथल-पुथल, हड़बड़ाहट नहीं होती है। जैसे मैं बोलती हूँ ना, जब आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो ना तो एकदम से जंप मत कर जाया करो। इनके अंदर वो शांति आ चुकी थी कि अंदर से नेचुरली इन्होंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि वो चीज़ आप नहीं, हाँ, आप देख रहे हो आप। इतनी प्यारी कहानी लगी ना मुझे, मैंने पहले पढ़ी ये कहानी, उसके बाद मैं दोबारा पढ़ रही थी आप लोगों के सामने। मेरा दिल खुश हो गया यार। थैंक यू सो मच कि आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। ये देख रहे हो, ये है हीलिंग की पावर। अपने आप को हील करके आप रिलेशनशिप को भी पूरी तरीके से हील कर सकते हो। बस पेशेंस रखना ज़रूरी है, अपने अंदर शांति आना ज़रूरी है। हम वकील की बात सुन के, घर वालों की बात सुन के, सास ससुर की बात सुन के, हस्बैंड ने कुछ बोल दिया है वो बात सुन के, गंदी गंदी बातें सुन के, लड़ाई झगड़ा सुन के उसको अपने मन के अंदर बिठा लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको क्लीन करने की बजाय डायरेक्टली मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। पर इन्होंने क्या किया, पहले सही चले, हील 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 हील, एंड देखो रिजल्ट। वाओ, कंग्रेचुलेशंस। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।